नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी रही मैक्सिमम बच्चों का डाटा आने के बाद, और कितना क्या वेरिएशन आ सकता है, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना आपका बढ़ सकता है नंबर, हार्डेस्ट शिफ्ट में कितना बढ़ सकता है, इजीएस्ट शिफ्ट में आपका कितना बढ़ सकता है। तो इन तमाम पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि जितना टाइम आपका बीतता जाता है मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपना डाटा सबमिट करते हैं। तो जब मैक्सिमम बच्चों का डाटा आता है तो वहाँ पे आप देखना, अभी जो डाटा मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो डाटा है ये क्यूमैस का डाटा है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं क्यूमैस को देता हूँ। आपको पता है कि क्यूमैस पे ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे अपनी एंट्री की, उसके बाद ये डाटा सामने निकल के आ रहा है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको डिफरेंस भी नज़र आएगा। जैसे इससे पहले जो मैंने आपको डाटा दिखाया था उसमें जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसका जो स्कोर था वो तो 120-121 के आसपास था, लेकिन इजीएस्ट शिफ्ट का जो स्कोर था वो 140 के आसपास आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो 144 के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा है उससे और ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही, मैक्सिमम हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही और इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी रही, कितना क्या वेरिएशन आपका आ सकता है, और कितने नंबर पे हार्डेस्ट शिफ्ट में आप हो तो कितने नंबर पे अपने आप को सेफ समझ सकते हो, और इजी शिफ्ट में हो तो कितने नंबर पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। बाकी कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दी है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। हम हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें, कौन कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्डेस्ट रही है, तो ये शिफ्ट जो है जितने भी आपके एनालिसिस हुए हैं उसमें सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो आपकी यही है। 14 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट है ये हार्डेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, उसके अलावा इजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो यही हर जगह आ रही है आपकी 20 मार्च 2023 की ये शिफ्ट नंबर 3, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इजीएस्ट शिफ्ट रही है। हार्ड शिफ्ट की अगर बात करें कि कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 120.15 यहाँ पे स्कोर है, तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। उसके अलावा 21 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट, ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे 16 मार्च की आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है ये भी हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, उसके अलावा तो ये हो गया आपका कौन कौन सी शिफ्ट हो गई। एक ये वाली शिफ्ट हार्ड शिफ्ट है 21 मार्च की, और आप इसे भी कह सकते हैं 129.24 यहाँ पे स्कोर है, तो ये जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड शिफ्ट रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी 15 मार्च की जो फोर्थ शिफ्ट है यहाँ पर 129.31 रहा है। मैक्सिमम अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो ये वाली शिफ्ट हार्ड रही है, ये वाली शिफ्ट हार्ड रही है, ये वाली शिफ्ट हार्ड रही है, और ये वाली शिफ्ट जो है वो हार्ड रही है, जहाँ पे 125 के आसपास आपका स्कोर है। अगर हम इजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इजी जो शिफ्ट है वो ये रही। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी जो 20 मार्च की फोर्थ शिफ्ट है ये भी इजी शिफ्ट इसे भी कह सकते हैं। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे और कौन सी शिफ्ट इजी है, आप ये देख पा रहे होंगे 10 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट है इसे भी हम लोग इजी शिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 15 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट है इसे भी इजी शिफ्ट कह सकते हैं। जो आपकी 9 मार्च की शिफ्ट 4 है इसे भी हम लोग मतलब इजी शिफ्ट कह सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि डिफरेंस कितने का है। जो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 24 नंबर के आसपास है। यानी कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो अगर आपके 120 नंबर बन रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30 नंबर का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा हार्ड शिफ्ट में होगा, जैसे जो अगर इजी शिफ्ट में होगा तो उसके भी नंबर 2, 4, 5 तो बढ़ेंगे। मतलब मैक्सिमम हार्ड शिफ्ट की अगर इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो आपके 5 नंबर तक यहाँ पर भी बढ़ते हैं, 1, 2 से लेकर के 5 नंबर तक आपके बढ़ेंगे। किस तरीके से वेरिएशन आपका आएगा, जैसे कि अगर आप इस शिफ्ट में है तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखो 24 नंबर के आसपास आ रहा है। यानी कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो तो अगर आपका 120 स्कोर है तो ये आप समझ लो कि वो 145 के आसपास है, क्योंकि आपके 24 से 25 नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर हम इससे रिलेट करें, आपको बस इसको इक्वल करना है, 144 के इक्वल करना है। जैसे अगर ये वाली शिफ्ट है तो यहाँ पे कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख लो कितने नंबर बढ़ेंगे, 3 और 4 7 साढ़े 7 नंबर 8 नंबर तक आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें, सेफ स्कोर आपका कितना क्या रह सकता है, तो अगर आपका एग्जाम जो है
वो हार्ड शिफ्ट में रहा है, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो हार्ड शिफ्ट में, जो मैंने आपको बताया जहाँ पे 120 से 125 तक आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपके हार्ड शिफ्ट में 120 या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। और इजी शिफ्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे कि इजी शिफ्ट में नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे। जैसे 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, 5 से 7 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। तो अगर ओवरऑल जैसे मान लेते हैं जिनका कतई इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको 140 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलना है। जैसे जो मैंने आपको ये वाली शिफ्ट दिखाई, अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो 140 से नीचे अगर आपका है तो कहीं ना कहीं मुश्किल है आप, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मान लेते हैं एवरेज शिफ्ट में है तो 130 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है, राय स्कोर, तो आपको टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में है तो 130 अगर आपका स्कोर है तो ये मान के चलिए 10 से 12 नंबर आपका बढ़ेगा तो आपका 140 से ऊपर पहुंच जाएगा स्कोर, ठीक है। तो अगर इतना स्कोर आपका बनना है, अगर हार्ड शिफ्ट में है आप तो आपका 120 या उससे ऊपर बनना है तो आप प्रिपरेशन करिए। अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपका 130 के आसपास, ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर जो कैटेगरी वाले हैं वो इससे कम पे भी कर सकते हैं। और अगर इजी शिफ्ट में है तो आपका 140 या उससे ऊपर अगर आपका बनना है तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि ये वाली जो शिफ्ट है ये आपकी इजी शिफ्ट है, ये वाली जो शिफ्ट है ये आपकी इजी शिफ्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाली जो शिफ्ट है ये आपकी इजी शिफ्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो शिफ्ट है ये आपकी इजी शिफ्ट है, बाकी शिफ्ट जो है वो आपकी मॉडरेट है। डिफिकल्टी लेवल इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।